दोस्तों अगर आप भी बिहार स्टेट के लिए फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर या फिर जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर अपलोड किए जाने हैं उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ में आ रहा है कैसे उसका साइज वगैरह आपको सेट करना है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं फोटो, सिग्नेचर या फिर मार्कशीट से रिलेटेड यहाँ पर, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे दोस्तों डायरेक्ट हम उस वाले पेज पर आ गए हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें आपको मैट्रिक की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, नीचे इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके नीचे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीएड और अगर दूसरी कोई मार्कशीट है उसको भी अपलोड करने का आपको ऑप्शन नजर आ जाता है। इसके नीचे आपको यहाँ पर फोटो अपनी अपलोड करनी है, इसके बगल में आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात करूँ दोस्तों, फोटो अपलोड करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। डायमेंशन दे रखा है, इतने बाई इतने सेंटीमीटर आपको यहाँ पर डायमेंशन बनाना है और फोटो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। यहाँ पर फोटो से रिलेटेड साइज दे रखा है 20 से 100 के बीच में आपको यहाँ पर फोटो रखनी है, जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी फोटो। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड फोटो का व्हाइट होना चाहिए और कोशिश ये करिएगा फोटो में आपको कोई चश्मा वगैरह नहीं लगा हो और कोई भी टोपी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए उसमें, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और सामने आपको कैमरे की तरफ फेस करके फोटो खिंचानी, कोई भी फ्लैश वगैरह रेड आई इफेक्ट आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100% आपकी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ, सिग्नेचर भी आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाले पेपर पर करना है, यानी कि व्हाइट पेपर पर आपको साइन करना है, लाइन वाला पेपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। और कोशिश करिएगा दोस्तों आपके ब्लैक पेन से ही साइन हो, ब्लू पेन से आजकल क्या होता है नए जितने भी फॉर्म आ रहे हैं ब्लू पेन से साइन यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, ब्लैक पेन से आप साइन करेंगे तो कभी आपके साइन रिजेक्ट नहीं होंगे। साइज इसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 10 से 50 के बीच में इसका साइज होना चाहिए, तो आपके साइन यहाँ पर एक बार में ही अपलोड हो जाएंगे। अगर मैं इनकी बात करूँ दोस्तों, इसके रिलेटेड जानकारी इसके नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दे रखी, सिर्फ इतना बता रखा है क्या क्या चीजें इसमें अपलोड करनी है, बस ये नहीं दे रखा है कि आपको किस साइज में बनाकर यहाँ पर ये चीजें अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अब दोस्तों 50 से 100 के बीच में इसका साइज बनाने का अपलोड करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं होती है या फिर नहीं। अगर होती है तो एक बार में कैसे हो जाएगी। और इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से भी फोटो खींच रहे हैं तो सभी की आपको बिल्कुल साफ साफ फोटो खींच लेनी है, फोटो, सिग्नेचर और जितनी मार्कशीट है आपकी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होने हैं सबकी बिल्कुल साफ साफ फोटो खींच लीजिए और अच्छे से क्रॉप कर लीजिए उनको। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोसेस कर लीजिए, एक बार में आपकी सभी चीजें अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे ही आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं formjankari.com पर आ गया हूँ, आप मोबाइल से भी इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। इसके बाद आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है, जो भी इसके फॉर्म में आपको अपलोड करनी है फोटो। तो मेरे पास यहाँ पर सैंपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह डले हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाली मेरी फोटो है जिसको मुझे अपलोड करना है, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की, एक बार में मेरी अपलोड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फोटो का साइज मैंने आपको बता ही दिया था 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अभी ये फोटो का साइज वैसे तो मेरा सही है 33 के आसपास है, हो सकता है आपकी इमेज का साइज कम ज्यादा हो रहा हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बेथ में डाल देना है 300 और हाइट वाले ऑप्शन में यहाँ पर डाल देना है 400। आप देखेंगे आपकी इमेज का साइज यहाँ पर 16 केबी के आसपास या फिर 20 केबी के आसपास हो चुका होगा, तो इसको थोड़ा बहुत और बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पर 30 केबी के आसपास कर लेते हैं। आपको नजर आ रहा है 33 केबी की कर लिया है और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं करने हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते टाइम, जैसे यहाँ पर पिक्सल्स और सेंटीमीटर का ऑप्शन आता है। डायमेंशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको टेंशन मत लीजिए दोस्तों, डायमेंशन की वजह से कभी फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होता है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया डायमेंशन आपने 300-400 करवा दिया जबकि फॉर्म में कुछ और बता रखा है, तो डायमेंशन की वजह से कोई भी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ फोटो को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके मैंने साइन ले रखे हैं। व्हाइट पेपर मैंने लिया है बिना लाइन वाला पेपर, उसमें मैंने ब्लैक पेन से साइन कर दिए हैं। आप चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आपको इस तरीके से साइन नहीं करने, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाली साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिग्नेचर केस में दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है 500 और यहाँ पर डाल देना है आपको 250। आप यहाँ पर देखेंगे आपका साइज यहाँ पर 16 केबी के आसपास हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 20 केबी के आसपास कर लिया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसी के नाम से आप इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक सैंपल मार्कशीट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ये सैंपल मार्कशीट डली हुई, इसका साइज मैं 50 से 100 केबी के बीच में बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन दे नहीं रखे हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 500 डाल देना है और इस वाले ऑप्शन में 700 डाल देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज समझ लेनी है, जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट लंबे में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, तो आपको इस तरीके से डायमेंशन बनने हैं, पहले वाले में 500 और दूसरे वाले में 700। अगर आपकी मार्कशीट चौड़ाई में ज्यादा है और लंबाई में कम है तो आपको ये 700 इस वाले ऑप्शन में भर देना है और 500 यहाँ पर भर देना है, तो मतलब आपको इंटरचेंज कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर साइज 100 केबी के आसपास हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर इसको 80 केबी के आसपास कर लिया है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी नाम से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ एक एक करके सभी चीजें। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं फोटो अपलोड करता हूँ जो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट की है, तो ये रही मेरी फोटो, एक बार में हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करता हूँ, एक बार में हमारे सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे।
अब दोस्तों ऊपर आकर मैं यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का आपको आपके सामने ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बता रखा है कि भैया मार्कशीट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। वैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दे रखे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पीडीएफ में ही आपको सेलेक्ट करना है कोई भी डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो हमें मार्कशीट को यहाँ पर पीडीएफ में बदलना पड़ेगा। मार्कशीट को पीडीएफ में बदलने के लिए दोस्तों आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, JPG टू PDF करके काफ़ी सारी वेबसाइटें आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैं ये आपको फ्री PDF कन्वर्ट नाम से एक वेबसाइट नजर आएगी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल को सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी मुझे मार्कशीट को PDF में बदलना है। सभी मार्कशीट को आपको अलग अलग सेव करके रखना है और सबको PDF में बदल लेना है और सेव कर लेना है। यहाँ पर इस फाइल को मैंने अपलोड कर दिया और इसको मैं क्रिएट PDF पर क्लिक कर देता हूँ। हमारी मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ऐसी करके आपको एक एक करके सभी मार्कशीटों को सेव कर लेना है। तो जैसे मैंने 80 KB के आसपास यहाँ पर फाइल डाउनलोड करने के बाद सेव किया है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 80 KB के आसपास ये मेरी मार्कशीट होने के बाद सेव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी मार्कशीट बनके आने लगी है। एक बार में मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली। इसी तरीके से दोस्तों आपको एक एक करके सभी फाइलें यहाँ पर अपलोड कर लेनी है अलग अलग। मतलब 10th में 12th की मार्कशीट, 12th में 12th की मार्कशीट। अगर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कहीं मांगा जा रहा है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की भी आप इसी तरीके से कन्वर्ट करके 50 से 100 KB के बीच में उसको मार्कशीट को बना लीजिए और उसको यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो मुझे पता है दोस्तों आपको एक बार में सभी फाइलें यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे।